आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में झारखंड में विधानसभा चुनाव और जनजातीय गौरव दिवस। झारखंड में विधानसभा चुनाव के तहत 13 नवंबर को प्रथम चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदान के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि प्रथम चरण के चुनाव में 66.65% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग कंप्लीट हुआ था। सभी बूथों का ईवीएम पोलिंग मटेरियल सब कुछ स्ट्रांग रूम में सील हो चुका है। डेटा का मोटा मोटी स्क्रूटनी सब जगह पर कंप्लीट हो गया, कहां पर भी का कोई इश्यूज नहीं। सभी पोलिंग बट एयर लिफ्टिंग भी कंप्लीट हो गए, सब अपने जगह पर आ गए। अभी हम लोग फेज 2 का तैयारी कर रहे हैं। फेज 2 में देखेंगे, मतलब हम लोग का 1.23 करोड़ वोटर्स है, उसमें 257 है कैंडिडेट का संख्या, 28 का वोटिंग है। 2019 के इलेक्शन का इतना बूथ में हम लोग का वो बीटीआर देखने के समय में लगभग 3% का वोटिंग का इंक्रीमेंट हुआ। पोस्टल बैलेट का भी ऐड करेंगे, वो भी 0.7 का होने के लिए संभावना है। थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज में थोड़ा सा बढ़ती हुई। फिर भी अर्बन एरिया में वोटिंग परसेंटेज कम रहा, इसलिए हम लोग को भी इसी बार भी हम लोग का आने वाला अर्बन एरिया है धनबाद तिजरिया का, हम लोग को स्पेशल फोकस करके काम कर रहे हैं। ओवरऑल इलेक्शन सब जगह पर पीसफुल हुई थी, स्क्रूटिनी भी सब जगह पर कंप्लीट हो गया। वो जनरल ऑब्जर्वर के सामने सब जगह पर हुई, वो शांतिपूर्ण चुनाव का अग्री करते हुए हम लोग आगे कोई रिपोल का नहीं। राज्य के पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान कराना चुनौती थी, लेकिन व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के साथ इसे सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। और उस हिसाब से सभी जगह पीसफुली कंडक्ट हुआ है। 15 जिलों में ये 43 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये शामिल थे और इसमें नक्सल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे, झारखंड के लिए जो एक प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, खासकर ये 13 तारीख का चुनाव। और इसमें जो टोटल हमारे 15,334 बूथ थे, उसमें से लगभग 2,249 2249 बूथ्स जो थे उसको नक्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने काफी सेंसिटिव मानते हुए क्रिटिकल उसको घोषित किया था। और इसके अलावा जो टोटल क्रिटिकल बूथ्स थे वो अराउंड 7851 टोटल आउट ऑफ 15,334 में से ये थे। इन सभी बूथ्स को हम लोगों ने सीएपीएफ जो है उसके माध्यम से कवर किया था। 100% कवरेज दिया गया था। जो टोटल डिप्लॉयमेंट हुआ था स्टेट में नक्सल सिनारियो को देखते हुए और बाकी जो सेंसिटिविटी को देखते हुए, उसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 600 कंपनियां प्रतिनिधित्व की गई थी। झारखंड की जो आर्म्ड पुलिस है उसकी 60 कंपनियां प्रतिनिधित्व की गई थी। जो स्टेट आर्म्ड फोर्स है वो करीब 15,291 के संख्या में जो है प्रतिनिधित्व किया गया था। एक बड़ा चैलेंज इसमें हमारे लिए था क्योंकि ये नक्सल फेज भी थी, नक्सल एरिया काफी थे और इसमें शैडो एरिया जिसमें कि कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहता है, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। वैसे हमारे यहाँ लगभग 286 बूथ थे जिनके लिए हमें विशेष व्यवस्था करनी पड़ी थी और उसके लिए हम लोगों ने कम्युनिकेशन की अलग से व्यवस्था भी रखी थी ताकि उनसे लगातार संपर्क बना रहे। राज्य में दूसरे चरण के चुनाव के तहत 20 नवंबर को 38 विधानसभा सीटों के लिए मतदान कराया जाएगा। मतदान को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दूसरे चरण में रांची जिले की 2 विधानसभा सीटों सिल्ली और खिजरी में 20 नवंबर को मतदान होगा। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में रांची जिले की खिजरी और सिल्ली विधानसभा सीट के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। बात अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित खिजरी विधानसभा सीट की करे तो यहां कुल 20 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस के राजेश कच्छप और भाजपा प्रत्याशी रामकुमार पाहन के बीच है। फिलहाल यह सीट कांग्रेस के कब्जे में है और राजेश कच्छप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उधर सिल्ली विधानसभा सीट पर इस बार कुल 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। हालांकि इस सीट पर आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो का झामुमो प्रत्याशी अमित कुमार से सीधा मुकाबला है।
सिल्ली विधानसभा सीट को आजसू पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस सीट से जीतकर सुदेश कुमार महतो ने राज्य के उप मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। सुदेश महतो ने इस सीट से 4 बार जीत दर्ज की है। हालांकि 2014 के विधानसभा चुनाव में झामुमो प्रत्याशी अमित कुमार के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना, सिंचाई और पलायन इस क्षेत्र की प्रमुख मुद्दे हैं। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। धनबाद जिले के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। धनबाद जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों धनबाद, झरिया, बागमारा, टुंडी, निरसा और सिंदरी में दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। धनबाद सीट पर वैसे तो 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा और कांग्रेस नेता अजय दुबे के बीच है। फिलहाल यह सीट भाजपा के कब्जे में है। उधर झरिया में एक तरफ कांग्रेस नेत्री पूर्णिमा नीरज सिंह है, तो दूसरी ओर उनकी गोतनी रागिनी सिंह भाजपा की ओर से चुनाव मैदान में है। इस सीट पर कुल 11 प्रत्याशी अपनी तकदीर आजमा रहे। बात निरसा विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहाँ 9 उम्मीदवारों में से मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता और भाकपा माले नेता अरूप चटर्जी के बीच है। सिंदरी सीट पर भी कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें अहम मुकाबला भाजपा के निवर्तमान विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी और गठबंधन के साझा उम्मीदवार भाकपा माले के बबलू महतो के बीच है। उधर बागमारा में कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य रूप से यहाँ भाजपा प्रत्याशी सह धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो कांग्रेस के उम्मीदवार जलेश्वर महतो के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। इधर नक्सल प्रभावित टुंडी सीट पर सर्वाधिक 20 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे। यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी विकास कुमार महतो और झामुमो नेता मथुरा प्रसाद महतो के बीच है। धनबाद जिले की हर सीट पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने भी अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, जो हार जीत के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। भय मुक्त माहौल और रोजगार का मुद्दा लगभग हर सीट पर प्रमुखता से उछाला जा रहा, लेकिन इन सब की जड़ में कोयले की राजनीति है, जो झरिया, बागमारा, निरसा और सिंदरी का तकदीर तय करेगी। धनबाद शहरी क्षेत्र में चुनाव हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा, तो वहीं टुंडी के बिगड़ इलाकों में आदिवासियों की साख और अस्मिता को बचाने के नाम पर मतदाताओं से वोट की अपील की जा रही है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। इस बीच दूसरे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने धनबाद के टुंडी में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड की छवि धूमिल की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की और कांग्रेस की सरकार आने के कारण झारखंड की प्रतिष्ठा प्रदान हुई। यहाँ के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के मामलों में जेल की हवा खानी पड़ी और कहते हैं हमारा दोष नहीं है, हमारी गलती नहीं है, सरकार ने उठाकर हमको जेल में भेज दिया। द्वेष भावना से, प्रतिशोध की भावना से। अरे कौन से आप बहुत बड़े कमाल थे कि आपके प्रति हमारी सरकार का द्वेष, आपसे ईर्ष्या की, आपसे जलन, क्या आपको उठाकर जेल भेज दिया? आप मानते हैं? ऐसा है नहीं, लेकिन आप मानते हैं, कहते हैं, तो अदालत ने क्यों नहीं आपको चटपट जमानत दे दी और क्यों नहीं आपको रिहा कर दिया? बहनों भाइयों, जनता की आंखों में धूल झोंक कर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जाती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बोकारो के बिरमू में चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री गांधी ने राज्य के विकास के लिए इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस, हम कहते हैं कि देश को संविधान के माध्यम से चलाना चाहिए। हम कहते हैं संविधान मजबूत करना चाहिए और बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहते हैं, फाड़ के फेंकना चाहते हैं। ये संविधान अंबेडकर जी का संविधान है, फूले जी का संविधान है, बुद्ध भगवान, गांधी जी, इन सब की आवाज इस संविधान के अंदर है। अभी मैंने बिरसा मुंडा जी की फोटो पर फूल चढ़ाए, उनकी भी सोच इस संविधान के अंदर है। और बीजेपी कहती है कि इस संविधान को खत्म कर देना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाला में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के लोग सिर्फ धर्म और घुसपैठियों की बात करते हैं। पूछो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि 20 वर्ष में तुम इस राज्य के गरीबों का कितना बोझ, कितना आंसू पोंछा। एक योजना नहीं बता सकता है, मैं एक क्या एक दर्जन योजना गिना के इनको दिखा सकता हूँ। सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, घुसपैठिया यही बात करता। रोटी बेटी माटी बचाएंगे, क्या रोटी का बात करेगा, क्या माटी का बात करेगा? ये लोग, इनको शोभा नहीं देता। इनको पूछिए डबल इंजन की सरकार में यहाँ पर लोग
हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग करके मर गया, उसका भी गवाह मैं हूँ। झारखंड समेत पूरे देश में कल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। पेश है एक रिपोर्ट। झारखंड के वीर बिरसा मुंडा प्रकृति के असीम प्रेमी थे। सभी लोग इन्हें जल, जंगल, जमीन के रक्षक के रूप में याद करते हैं। बिरसा मुंडा एक युवा स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय समुदाय के नेता थे। बिरसा मुंडा झारखंड की मुंडा जनजाति से थे। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड में हुआ था। बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन शुरू किया था। उस समय लोग उन्हें धरती का पिता कहकर पुकारते थे। उन्होंने अंग्रेजों की धर्मांतरण गतिविधियों के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया। बिरसा मुंडा ने सामंती व्यवस्था के खिलाफ भी आंदोलन चलाया। उन्होंने जमींदारी प्रथा के विरोध में बड़ी लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा झारखंड की भूमि से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रहे लाखों आदिवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धरती आबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय गौरव दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के साल भर चलने वाले उत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। सभी देशवासियों की ओर से मैं भगवान बिरसा मुंडा की पावन स्मृति को सादर नमन करती हूँ। जनजातीय गौरव तथा संविधान के आदर्शों के प्रति देश में नई चेतना का संचार हो रहा है तथा इस चेतना को कार्यरूप दिया जा रहा है। ये भावना जनजातीय समाज सहित पूरे देश के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगी। पिछले वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ओलिहातू जाकर भगवान बिरसा मुंडा का आशीर्वाद लिया। किसी प्रधानमंत्री द्वारा ओलिहातू की वो पहली यात्रा थी। उसी दिन झारखंड से ही पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन का शुभारंभ किया गया है। वर्ष 2021 से भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा का सूत्रपात किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बिहार के जमुई में आयोजित कार्यक्रम में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। धरती आबा बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच आज 6000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है। जनजातीय समाज की पढ़ाई, कमाई और दवाई, इस पर हमारी सरकार का बहुत जोर है। आज डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, सेना हो, हर प्रोफेशन में आदिवासी बेटे बेटियां आगे आ रहे हैं। बीते 10 सालों में एनडीए सरकार ने 2 नई सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अनेक डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, दर्जनों आईटीआई आदिवासी बाहुल्य जिलों में बने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संदेश में कहा कि भगवान बिरसा मुंडा देश के स्वतंत्रता आंदोलन के महानतम नायकों में से एक हैं। धर्मांतरण के खिलाफ खड़ा होने की वीरता बालक बिरसा मुंडा ने बताई और आगे चलकर ये दृढ़ता और वीरता इस देश नायक के रूप में परिवर्तित हुई। जल, जमीन और जंगल यही आदिवासियों के लिए सब कुछ है। इस संस्कार को पुनर्जीवित करने का काम बिरसा मुंडा जी ने किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक कृष्ण कुमार लाल, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता आसिया नाजली।